Hello everyone. In this lesson we will continue our chapter number 4th. One lecture I have already taught in the last video, in which we discussed about the some basic of the lines. अब अपन चलते हैं कि देखो, जैसे अपन ने कल डिस्कस ये किया था कि लाइंस के जो दो लाइन होंगी, if two lines are drawn on a same plane, then what will be the relation between these both of the lines? तो हमने वो दो लाइंस के बीच में एक रिलेशन शिफ्ट किया था, और वो रिलेशंस अपने को मिले थे कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी. पहले तो ये था कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सेकंड द लाइंस आर पैरेलल, एंड द थर्ड वाज द लाइंस आर कोइंसिडेंट. क्लियर? अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी सिचुएशन में कैसी लाइन ड्रॉ होंगी. तो इसके लिए अपन पहले देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं. एक लाइन का फॉर्मेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, एक्स वाई आपके वेरिएबल्स रहेंगे, ए बी सी कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट है. तो अब यहां से अपन को दो लाइन जनरेट करते हैं. लेट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0. इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई plus c2 is equals to 0. let's suppose this is the equation number second. हमें एक्चुअली में करना क्या है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x. ठीक है, जो भी आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद. नाउ चेक द रेशियोज बिटवीन रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y. क्लियर? और आप लास्ट में चेक कर लें रेशियोज ऑफ कांस्टेंट टर्म्स. अब इनमें आप इनको कंपेयर करें, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या क्या मिलेगा. तो फर्स्ट केस अपने को मिलेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल होंगे, या पहले चलो नॉट इक्वल का केस लेते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं मिले. इफ दिस बोथ आर नॉट इक्वल देन देयर इज नो नीड टू चेक विद दिस. तो अपने सबसे पहले केस यही बन गया कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो आप C1 C2 को चेक ही ना करें. इस सिचुएशन में आपकी लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग होंगी तो उस सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन मिलेंगे हमें, ओनली वन सोल्यूशन. ठीक है बात यहां तक. सेकंड, वापस ये केस पॉसिबल नहीं हो कि ये हो सकता था कि भाई ये दोनों इक्वल ना हो, सॉरी यहां इक्वल नहीं है कि इक्वल हो, तो क्या हो, तो हम थर्ड पे आएंगे, और जो कि मान लो कि इक्वल नहीं है. ठीक है, ये इक्वल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता. चलिए मान लेते हैं अपन ये यहां पे ये इक्वल हो गया. ठीक है, तो यदि ये इक्वल नहीं है, उस सिचुएशन में अपनी लाइन कैसी होंगी, ध्यान रखना, लाइंस आर पैरेलल. पैरेलल होंगी तो वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन. क्लियर है बात यहां तक. थर्ड, जब ये ही सेम बन गया, तीनों इक्वल बनेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो इक्वेशन है वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. आप ऐसे अलग अलग ड्रॉ तो ये अलग अलग होंगी, लेकिन ये लाइन आपकी सेम बनेगी. उस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन. और कितने सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो अपन लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है यहां तक. अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं. एक वर्ड आता है आपके पास कंसिस्टेंट, और दूसरा वर्ड आता है इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन, आपकी लीनियर इक्वेशंस सॉल्यूशन दे रही हैं या फिर नहीं दे रही हैं. तो एक तो ये केस बन रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है. एक ये केस बनता है जहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है. कितने, यहाँ पर काफ़ी सारे हैं लेकिन सॉल्यूशन तो है ही, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है. तो ये दो जो सॉल्यूशन है इनको बोलते हैं आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. और ये जो सॉल्यूशन है, द लाइंस आर पैरेलल, देन देयर इज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल. In this case, this solution is not known as the inconsistent solution. क्लियर है बात यहाँ तक.
अब आते हैं देखो वापस अपन प्लॉटिंग पे। तो प्लॉटिंग का जो फंडामेंटल है, पहले अपन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे, फिर वापस 2 पे चलेंगे। बड़ा सिंपल है, देखो मान लो x इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब डेफिनेट, देखो सिर्फ देर का हमें x इज इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। x इज इक्वल टू 5 होने का मतलब यहां पर y की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो आपको x एक्सिस के 5 यूनिट पे टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन y एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, या तो वो इधर से पास होगी या फिर इधर से पास होगी। क्लियर है बात? तो ये 5 पे है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहां पे अपन कंसीडर कर लेते हैं और ये लाइन ऐसे जाएगी। इसका मतलब ये हुआ इफ y इज इक्वल टू 0 देन योर लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, एंड सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू 0 देन योर लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। क्योंकि x इज इक्वल टू 0 होगा तो लाइन x एक्सिस को टच नहीं करेगी, तो वो या तो इधर से निकलेगी या फिर यहां से पास होगी। तो इस केस में अपन बोल सकते हैं इफ y इज इक्वल टू 0 देन लाइन will be parallel to x axis, sorry y is equals to 0 है ना, y axis। if x is equals to 0 then line will be parallel to x axis। ठीक है, यहां तक बात समझ में? बड़ा सिंपल सा केस है भाई, y 0 तो इसका मतलब y को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या तो यहां से पास होगी या फिर इधर से पास हो जाएगी, तो वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। और x 0 तो वो लाइन आपकी किसके पैरेलल हो जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? तो थोड़ा सा इस चीज को नोट करें आप। अब आगे चलते हैं, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे और अब प्रैक्टिकली समझेंगे तो समझ में आएगा इजी से। Exercise 4.1 and the very first question of the exercise, check for the given linear equations whether the solution is consistent or inconsistent using the comparison of a1 upon a2 comma b1 upon b2 comma c1 upon c2। मतलब हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को कंपेयर करते हुए हमें चेक करना है कि सोल्यूशन जो सेट है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। और मैं इसमें कोई 2 पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। देयर आर टोटल 4 पार्ट इन दिस केस। आई एम सेलेक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें दे रखा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और इसी को अपन इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हैं, सॉरी फर्स्ट बोल देते हैं। और सेकंड इक्वेशन अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि दे रखी है 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है यहाँ तक? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट टर्म। देखो या तो ये दोनों जो कांस्टेंट टर्म वो इक्वल के लेफ्ट में होनी चाहिए या फिर इक्वल के राइट में, मतलब सेम साइड में होनी चाहिए, और यहाँ पर दोनों राइट में है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में तो ये प्लस सी होता है, लेकिन इसको इधर लेके आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 क्या आपके पास 2, a2 क्या है 4, रिजल्ट आया 1 अपॉन 2। नाउ b1 अपॉन b2 minus 3 upon minus 6 is equals to again 1 upon 2, c1 upon c2 which is equals to 8 upon 9, and we cannot cancel this both by any number। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका a1 upon a2, ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but this is not equals to c1 upon c2। it means lines are पैरेलल हुई तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो सेट कैसा हुआ आपका, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इक्वेशन इज 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, 3 LCM लेके
3 एलसीएम लिया तो ये रहा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8. नाउ मल्टीप्लाई 8 क्रॉस, व्हाट विल यू गेट? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24. लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, देखो 2 से कैंसिल हो रही है, वरना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ये बेसिकली आपको एक प्रॉपर फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसमें चेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब चलते हैं इनमें कंपैरिजन पे. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, रिजल्ट इज 2. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू अगेन 2. c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 12. आपको विद सिंबल सेलेक्ट करना है, तो ये भी कितना आ गया 2, मतलब सभी के सभी इक्वल. देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. एंड आवर लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन एंड दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और द सॉल्यूशन सेट इज कंसिस्टेंट. क्लियर है? यदि यहाँ पर नॉट इक्वल का सिंबल आता तब भी कंसिस्टेंट, और यदि सभी इक्वल हैं तब भी कंसिस्टेंट, और यदि ये c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन योर सॉल्यूशन सेट इज इनकंसिस्टेंट. तो यहाँ कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग में भी कंसिस्टेंट है, मतलब ये वाले केस में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. यहाँ पर भी कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट. यहाँ पर लाइन आपकी पैरेलल होंगी, देयर इज नो सॉल्यूशन. इन दिस केस लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन, दे हैव मैनी सॉल्यूशंस, एंड इन दिस केस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. तो नेचर तो देखो यहाँ इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और ये आपका पैरेलल, ये तो नेचर ऑफ द लाइन्स हो गया. सॉल्यूशन क्या रहेगा? वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन का जो नेचर रहेगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. और ये बुक में एक टेबल बनाई हुई है, आप वहां से उसके एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर कर ले. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Now the next second question, solve the given linear equations using the graphical method. चलिए फिर करते हैं. इसमें देखो कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ. In this question also there are total 4 parts. First I am selecting which is x plus y is equals to 3. First equation. Second is 3x minus 2y is equals to 4. मैं देखो एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूं यहां से पहले. अपने पास 2 वेरिएबल है यहाँ पे. अभी इन वेरिएबल्स को आप किसी भी लेवल पे डिफाइन नहीं कर पाओगे, मतलब कि ये अभी की जो सिचुएशन है इनमें x भी अपने आप में एक वेरिएबल है और y भी अपने आप में एक वेरिएबल. लेकिन जैसे हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, लाइक आपको दोनों इक्वेशन सेलेक्ट करनी है वन बाय वन. First of all, I am selecting equation first. From equation, यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो या फिर y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो. तो मैं यहां से x की वैल्यू, दोनों ही डिपेंड करेगा ये. वैसे तो आप x और y में आप किसी को प्रायोरिटी दे सकते हो, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन यू. बट इन सम टाइप ऑफ द केसेस टू मेक द इजी टू योर क्वेश्चन, we will compare the coefficients of these both. जैसे ये है, इसमें हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें या फिर y की वैल्यू कैलकुलेट करें. वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि कौन सी टर्म को इधर लेके आए. जो इधर रहेगी ना, मतलब x इधर रह गया, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. तो हम इधर लेफ्ट में x को रखेंगे या फिर y को रखेंगे, वो इनके कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगा. आप y कर सकते हो, x कर सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा इजी बन जाएगा. देखो इनमें ये पता करो कि 3 और 2 में डिविजिबिलिटी रूल किसका इजी है.
आई थिंक 2 का डिविजिबिलिटी रूल ज़्यादा इजी रहेगा 3 के कंपैरिजन में। तो आप y की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करें और यहाँ फ्री हैंड है, दोनों में ही डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, तो दोनों के सेम है। जब सेम है तब आप कुछ भी रख लो, और जब दोनों के कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं तो आप जैसे 2 आ गया तो 2 वाले को प्रायोरिटी दें, 5 आ जाए तो 5 वाले को प्रायोरिटी दे सकते हैं। जो इजी है ना आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये रही, और अपन यहाँ से अक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, इट इज़ द इक्वेशन नंबर 3। अब वो जो मैं बताना चाह रहा था, अब ये वेरिएबल अपने आप में एक डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। डेफिनेशन ये कि यहाँ पर एक तो वेरिएबल y रहा, एक वेरिएबल रहा अक्स। y को यहाँ पे बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अक्स बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। y को इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं और अक्स को डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अक्स की वैल्यू y पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड हो गया किस पे? y पे। और y की वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही है इस सिचुएशन में। ये इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 यदि y की होगी तो अक्स अपनी मर्जी से कोई वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता। मतलब अक्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन y। इन दिस सिचुएशन अक्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब y की वैल्यूज अब पुट करते जाओ, कोई भी मिनिमम 2 वैल्यूज आपको अप्लाई करनी है। 2 वैल्यूज में देखो आपकी स्ट्रेट लाइन, मान लो कि मुझे एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया, तो मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर है बात यहां तक इजीली? अब ये लाइन सही है या फिर गलत है, इसका जजमेंट अपन इन 2 पॉइंट से नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में मान लो कि आपने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, हो गया, आपका आंसर भी आ गया, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी ये लाइन सही है या फिर गलत है। इसलिए मैं 3 पॉइंट्स y की मिनिमम 3 वैल्यूज को प्रायोरिटी देना चाहूंगा। इसकी वजह ये रहती है कि आप 3 वैल्यूज सेलेक्ट करते हुए चलते हैं तो आपके आंसर का रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम हो जाती है, ठीक है। यहां तक रीजन क्या रहता है इसका? मान लो कि आपने 2 पॉइंट तो कहीं भी हो चाहे प्लेन पे, डेफिनेटली लाइन बनेगी। एक पॉइंट यहां हो गया, एक पॉइंट मान लो कि एक पॉइंट ये सही है लेकिन ये यहां नहीं हो गया, यहां होना चाहिए था। अब तो लाइन तो ये बनाओगे या फिर ये बनाओगे, दोनों ही बनेंगे। अब सही कौन से इसमें ये आप जज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप 3 वैल्यू सेलेक्ट करो। मान लो कि आपने ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है और ये पॉइंट गलत हो गया आपका, ठीक है। ये पॉइंट गलत हो गया तो आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे निकल जाएगी, या तो इसको टच नहीं करेगी, और यदि आप इसको ज्वाइन करवाना चाहोगे तो ये ऐसे निकल जाएगी, इसको ज्वाइन टच नहीं करेगी, या फिर आप इन दोनों को ज्वाइन करवाना चाहोगे तो ये ऐसे निकलेगी, इसको जो टच नहीं करेगी। इसका मतलब ये रहा कि यदि आपका 2 पॉइंट ऐसी लाइन बनेगी, आप तीनों को ज्वाइन करवाओगे तो, और लाइन कभी भी बीच में एंगल नहीं बनाती है वैसे तो 180 डिग्री का, लेकिन लेस देन 180 और मोर देन 180 डिग्री का एंगल कभी भी एक लाइन पे नहीं बनता है। इसका मतलब ये फॉर्मेशन आपका गलत हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर गलत है। इसलिए आप 3 पॉइंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पर रखें, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेट्स सपोज इफ y इज इक्वल टू, कुछ भी ले लो 0, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी उठा के रख दो, आपका जो मन करे। y इज इक्वल टू 0, देन तो देखो भैया अक्स क्या मिलेगा? अक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, 3। इफ y इज इक्वल टू 1, देन अक्स इज इक्वल टू 2। इफ y इज इक्वल टू 2, देन अक्स इज इक्वल टू 1। मतलब y की जगह 3 रखेंगे तो क्या बचेगा? 0 रखा अपन ने तो 3 माइनस 0 कितना है? 3। y की जगह पे 1 रखा, 3 माइनस 1 2 आया। y की जगह पे आपने 2 रखा, रिजल्ट क्या है? 1। अब एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, अक्स y, आपने y 0 1 2 लिया है, 0 1 2, y 0 देन x इज इक्वल टू 3, y 1 पे x की वैल्यू कितनी? 2, y 2 पे x की वैल्यू क्या? 1। इज इट क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं सेकंड। अगेन नाउ आई एम सेलेक्टिंग इक्वेशन नंबर 2। चलो यहां कर लेते हैं फॉर्म इक्वेशन 2। टोटल देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो कोई भी स्टेप स्किप नहीं करनी है। वैसे टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बस स्टेप ज़्यादा है। जो भी है जिटीज कॉपी करें। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और मैंने यहाँ से y की वैल्यू को प्रायोरिटी पे बेसिस पे रखा है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको इधर ले लो, 4 को इधर ले लो,
तो इधर आके ये 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस -4 सॉरी 2 डिनोमिनेटर में, देन y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4/2। अब हमें क्या करना है, x के कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि न्यूमरेटर 2 से डिवाइड हो जाए। x की वैल्यू रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किससे डिवाइड हो जाए, 2 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू क्या रख दो, 0। 0 रखते ही आपका y मिल जाएगा। तो मैंने वैल्यू सेलेक्ट की, इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू, देखो क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 0 0 -4 इज -4 -4/2 इज -2। इफ 1 रखो, देखिए 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3, 3 -1 1/2, तो डेसिमल में आएगा। तो कोशिश ये करो कि आपका आंसर डेसिमल में ना आए। गलत नहीं है, डेसिमल में भी वैल्यू प्लॉट कर सकते हो, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी आ जाएंगे जैसे कि आपके पास आ गया 100/3, तो ग्राफ में 100/3 को प्लॉट करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, आपके लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो आप यहां पर कैसे भी कोशिश करो कि रिजल्ट आपका इंटीजर में ही आना चाहिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, वहां वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने x इज इक्वल टू मान लो 2 रखा, तो 3 2 6 6 -4 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 2 कितना आएगा, 2/2 इज 1 आएगा ना, सॉरी क्या रखा अपन ने, 3 2 6 6 -4 इज 2 2/2 इज 1। नेक्स्ट इफ x इज इक्वल्स टू 4 रख दिया, 4 3 12 12 -4 इज 8 8/2 इज 4, y इज इक्वल्स टू 4 आया होगा, 3 4 12 हाँ 4 आ गया, ठीक है। इसके लिए टेबल क्रिएट करें तो अपने पास बनेगी x y, आपने x की वैल्यूज रखी है 0 2 4 0 0 2 4। इफ x इज 0 देन y इज -2, 2 पे क्या है 1 और 4 पे क्या है 4। अब आंसर यहीं से पता चल जाएगा, देखो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है 2 1 2 1, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अपन को ग्राफ से पता करना है, कभी कभी ये मैच नहीं भी होगा, क्योंकि मान लो कि आपने 2 रखा ही नहीं तो कहां से आएगा ये, भाई आपने 2 रखा तो मिला, लेकिन आपने 2 रखा ही नहीं, यहाँ पे इसकी जगह पे मान लीजिए आपने माइनस में वैल्यू रख दी, -2 पे भी आंसर मिलेगा ये, तो ये आंसर मैच नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे वरीड नहीं हो बेवजह। अब ग्राफ ये ग्राफ का वर्क आ गया, जो इसमें मेंशन करना है वो मेंशन कीजिए, x एक्सिस, x डेस एक्सिस, y एक्सिस एंड y डेस एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट O0,0, ठीक है यहाँ तक। अब हम इन पे कुछ पॉइंट्स लेते हैं। आपकी देखो पॉइंट्स जो है वो काफ़ी बड़े नहीं है, मतलब आपने 10 20 30 में नहीं लिया, 1 2 3 4 में लिया है, तो अपन 1 1 के गैप पे अपन प्लॉटिंग कर लेंगे। 1 2 3, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, x की मैक्सिमम है 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो अपन 5 तक कर लेते हैं। एंड y मैक्सिमम आपका कितना है 4 और मिनिमम -2, तो ये तो कर लेते हैं 5 तक, और ये -3 तक कर लेते हैं, -1 -2 और -3। x की माइनस में वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी -1 तक कर दो, ठीक है। अब हमें स्केल लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो इसको ग्राफ आपको नहीं आता, आपने सिर्फ स्केल लिख दिया, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ग्राफ सारा आता और आपने स्केल नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स भी कट सकता है और 1 मार्क्स भी कट सकता है, इट बेस्ड ऑन द एग्जामिनर। लेकिन मैक्सिमम हाफ मार्क्स इसका काट लिया जाता है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड ना करें। तो स्केल क्या होगा इसका, पहले अपन एक्स एक्सिस की स्केल करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस। ये जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, आपने 1 यूनिट ही लिया, सबके बीच का गैप 1 है, 1 यूनिट। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस आपने कुछ चेंजमेंट नहीं किया, वहां पर भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये आपका स्केल हो गया, ठीक है। अब आगे चलें, वैल्यू प्लॉट करनी है x3y0, x3y0, तो y तो x एक्सिस पे 0 होता है, यहां पर पूरी लाइन पे y0 का मतलब ये हो गया कि देखो y0 यहां पर x का कोई वैल्यू होगी, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 होगी इसके ऊपर, तो x3 एंड y0, तो ये पॉइंट मिला आपको 3,0। सेकेंड x2y1,
x2 एंड y1, तो अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ हो जाएगा, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, दोनों ये लो। एक बार तो मैं ये शो कर देता हूँ, लेकिन ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, तो ना करे तो बेहतर रहेगा, वरना यूँ कचरा सा बिखर जाएगा इसमें। थर्ड है x इज़ 1 एंड y इज़ 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ हो जाएगा 1, क्लियर। नाउ ज्वाइन ऑल दिस। यदि ये आपके पॉइंट सही हैं तो डेफिनेटली तीनों के तीनों पॉइंट आपकी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। अदरवाइज यदि एक भी पॉइंट गलत हो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर गलत जा रहा है और मुझे वापस चेक कर लेना है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किस इक्वेशन के, आप इस लाइन के ऊपर इक्वेशन मेंशन कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन से लिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्लियर। नेक्स्ट x 0 देन y माइनस 2, तो y माइनस 2 यहाँ पे, x 0 तो हर एक पॉइंट पे ही होता है, इस पे -0, -2, 2, 1, तो ये तो यही हो गया 2, 1, तो ज़रूरत नहीं है इसके लिए। x इज 4 एंड y इज ऑल्सो 4 एंड 4, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ मान लेते हैं अपन। बोर्ड पे थोड़ा सा इसको शो करना टिपिकल हो जाता है, क्योंकि फ्रंट से अच्छा दिखता है, अपन थोड़ा साइड से करते हैं तो ऊपर नीचे हो सकता है। नाउ ज्वाइन दिस, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन अपने को मिल जाएगी, ठीक है यहाँ तक। और ये किस इक्वेशन से मिली है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, इसकी इक्वेशन है। और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से अब्सिसा और ऑर्डिनेट के ऊपर, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, डॉटेड लाइन से कर दो या कैसे भी कर दो, और इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दो ऐसे सर्कल में। अब देखो यहां से हमें एक आइडिया हो जाता है कि ऐसे करने से, हाईलाइट कर दिया इस पॉइंट को, तो आइडिया बना कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये अपना क्या हो गया, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए आपका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब फर्स्ट अपने ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एंड द सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ऑफ द y एक्सिस। इसका मतलब आपका x इज इक्वल्स टू हो गया 2 और y इज इक्वल्स टू हो गया 1। बात समझ में आई? ये हुआ अपना आंसर। अब आंसर मैच करने के लिए, आप चेक करने के लिए, बस ये क्रॉस चेकिंग के लिए कि x2 और y1 रखेंगे तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। और 3 2 6, 6 - 2 1 2, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 4, 6 - 2 रिजल्ट कितना आएगा 4। इसका मतलब दोनों ही केसेस में आपका ये जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, so it is the process of the question number second part first, and the remaining part you will try to solve yourself, and in the next video we will continue the remaining question number 3, 4th of the exercise 4.1. so please pause this and note it down.